हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ASAli9611। आज फिर कुछ न्यू लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। साल 2016 की फरवरी की सर्दियां थी। 29 साल के अमित दिल्ली में रजाई में बहुत आराम से सो रहे थे। एसी चला हुआ था और सपने में दुनिया भर की सैर कर रहे थे। सुबह के 4 बजे अचानक सीने में दर्द उठा। दर्द इतना बुरा था कि अचानक नींद खुल गई। शरीर पसीने से तरबतर था। घर पर कोई नहीं था जो अमित को अस्पताल ले जा सकता। अमित ने कराहते हुए दर्द को सहा। घंटे भर में दर्द कम हुआ और फिर से नींद आ गई। सोकर उठे तो तबीयत थोड़ी ठीक लगी तो अमित ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला टाल दिया। लेकिन अगले दिन चलने फिरने से लेकर रोज़मर्रा के काम में भी उन्हें दिक्कत आने लगी। इसलिए अमित ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने अमित की बात सुनकर उन्हें इकोकार्डियोग्राम कराने की सलाह दी। इकोकार्डियोग्राम में पता चला कि 36 घंटे पहले अमित को जो दर्द उठा था वो हार्ट अटैक था। आंकड़े बताते हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक वाले मामले दिनों दिन भारत में बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका के एक रिसर्च जर्नल में छपे लेख के मुताबिक 2015 तक भारत में 6 करोड़ लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी हुई। इसमें से तकरीबन 2 करोड़ लोगों की उम्र 40 साल से कम है, यानी 40% हार्ट के मरीजों की उम्र 40 साल से कम है। भारत के लिए ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। पूरी दुनिया में भारत में ये आंकड़े सबसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। health-data.org के मुताबिक प्रीमैच्योर डेथ यानी अकाल मृत्यु के कारणों में 2005 में दिल की बीमारी का स्थान तीसरा था, लेकिन 2016 में दिल की बीमारी अकाल मृत्यु का पहला कारण बन गया है। 10 से 15 साल पहले तक दिल की बीमारी को अक्सर बुजुर्गों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन पिछले एक दशक में दिल से जुड़ी बीमारी के आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर SC मनचंदा के मुताबिक दरअसल देश के युवाओं का दिल कमज़ोर हो गया है। डॉक्टर मनचंदा फिलहाल दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में है। इससे पहले एम्स में कार्डियो विभाग के कई सालों तक हेड रह चुके हैं। उनके मुताबिक कमज़ोर दिल का कारण हमारा नए ज़माने की जीवन शैली है। देश के युवाओं में फैले लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के लिए वो 5 कारणों को अहम मानते हैं। नंबर 1, जीवन में तनाव। नंबर 2, खाने की गलत आदत। नंबर 3, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का देर तक काम करना। नंबर 4, स्मोकिंग, तंबाकू, शराब की लत। और नंबर 5, पर्यावरण का प्रदूषण। डॉक्टर मनचंदा के मुताबिक चाहे 29 साल के अमित हो या फिर 21 साल के वैष्णव, दोनों ही मामलों में इन 5 में से एक ही वजह है, उनके हार्ट अटैक की। अमित ने भी BBC को बताया कि 22 साल की उम्र में वो सिगरेट पीते थे। 29 साल के होते होते वो एक चेन स्मोकर बन गए थे, लेकिन हार्ट अटैक आने के 2 साल बाद उन्होंने अब सिगरेट पीना छोड़ दिया है। इस दिल की बीमारी के लिए आज भी 3 दवाई रोज़ खानी पड़ती है। वैष्णव के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए पढ़ने की उम्र में आजकल बच्चों में तनाव आम है। इतना ही नहीं, छात्रों जीवन में खाने की गलत समय, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का पढ़ाई के लिए घंटों तक इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। डॉक्टरों की माने तो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है सीने में तेज दर्द। अक्सर किसी फिल्म दृश्य में जब कभी किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो वो अपना सीना जोर से जकड़ लेता है और दर्द के मारे उनकी आंखों में घबराहट दिखने लगती है और वो ज़मीन पर गिर पड़ता है। हम सभी को लगता है कि दिल का दौरा पड़ने पर ऐसा ही एहसास होगा जैसे हमारे सीने को कुचला जा रहा है। ऐसी अनुभूति होती भी है, लेकिन हमेशा नहीं। जब दिल तक खून की आपूर्ति नहीं हो पाती तो दिल का दौरा पड़ता है। आमतौर पर हमारी धमनियों के रास्ते में किसी तरह की रुकावट आने की वजह से खून दिल तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए सीने में तेज़ दर्द होता है। लेकिन कभी कभी दिल के दौरे में दर्द नहीं होता, इसे साइलेंट हार्ट अटैक कहा जाता है। health-data.org के मुताबिक आज भी दुनिया में अलग अलग बीमारी से मरने वाले वजहों के में दिल की बीमारी सबसे बड़ी वजह है। साल 2016 में अलग अलग बीमारी से मरने वाले लोगों में 53% लोगों की मौत दिल की बीमारी की वजह से ही हुई है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हार्ट अटैक से बचने के क्या उपाय हैं। डॉक्टर मनचंदा के मुताबिक हार्ट अटैक से बचने के लिए युवाओं को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की ज़रूरत है। उनके मुताबिक बहुत हद तक योग से ये बदलाव संभव हैं। वो योग को हार्ट अटैक से बचाव का सबसे कारगर तरीका मानते हैं।
डॉक्टर मनचंदा कहते हैं, योग से ना सिर्फ तनाव दूर होता है बल्कि लोग शांति चित्त और ज़्यादा एकाग्र होते हैं। इसके अलावा डॉक्टर मनचंदा के अनुसार युवाओं को दिल की बीमारी से बचाने के लिए सरकार को भी कुछ मदद करनी चाहिए। इस सवाल पर कि सरकार कैसे हार्ट अटैक रोक सकती है, डॉक्टर मनचंदा कहते हैं, जंक फूड पर सरकार को ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए, जैसे सरकार तंबाकू और सिगरेट पर लगाती है। साथ ही जंक फूड पर बड़े बड़े मोटे अक्षरों में वार्निंग लिखना चाहिए। सरकार इसके लिए नियम बना सकती है। डॉक्टर मनचंदा की माने तो ऐसा करने से समस्या जड़ से खत्म तो नहीं होगी, लेकिन लोगों में जागरूकता जरूर बढ़ेगी। अक्सर ये भी सुनने में आता है कि हार्ट अटैक का सीधा संबंध शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल से होता है, इसलिए अधिक तेल में तला हुआ खाना ना खाएं और ना ही बनाएं। जानकारियों के मुताबिक इन तरीकों पर अमल करके युवा हार्ट अटैक से बच सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर दिन कुछ न्यू लेकर आते हैं।